10th क्लास के विद्यार्थी और उनके साथ में यानी 12th क्लास के विद्यार्थी। मैं दोनों क्लास के विद्यार्थियों को चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं और आपने जो चैनल का स्वागत किया और आप प्रतिदिन चैनल के माध्यम से भेजे गए वीडियो को जो आप लोगों ने देख रहे हैं और इस कोरोना काल में जो फायदा उठा रहे हैं, मैं इसके लिए सभी विद्यार्थियों को शुक्रगुजार हूँ। तो आइए आज की क्लास फिर बायोलॉजी की क्लास लेकर के आया हूँ। तो यानी पिछले दिन यानी कल जो बायोलॉजी का टॉपिक आप लोगों के लिए भेजा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस टॉपिक को समझ गए होंगे और आज के टॉपिक समझने के लिए आप लोग तैयार हैं सभी। तो आइए चैनल खोलिए और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक के, वो सब्सक्राइब कर लें और फिर आज की क्लास समझने के लिए वो तैयार हो जाए। जरूरत पड़ने पर कमेंट्स भी आप करें ताकि मुझे ये महसूस हो कि आपने वीडियो का फायदा ले रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थी, आप लोग के ऐसी समय में पहचान होती है कि आप में कितना टैलेंट है, आप कैसा रिजल्ट लाना चाहते हैं, ये आप ही पर डिपेंड है। क्योंकि सारे शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं, फिर भी आप घर पर रह कर के मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं। आइए बच्चे, तो बायोलॉजी में हमने टॉपिक जो लेकर के चल रहे थे वो टॉपिक हार्मोन था, ठीक है जी, जिसकी वजह से बहुत सारी बातें होती है शरीर में। देखते हैं बच्चियां कभी कभी मजाक में बोलते हैं कि लड़कियों की दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं होते हैं। नहीं, या लड़कियों में कुछ ऐसे अंग विकसित होते हैं जो लड़कों में नहीं होते हैं। इन सारे कारणों का जवाब है हार्मोन। और इसी हार्मोन की चर्चा हम आप लोग से कल से आज तक कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, ऐसे तो मनुष्य के शरीर में बहुत सारा अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। आप लोग जितना ऊपर क्लास में जाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, एक पर एक हार्मोन से मुलाकात भी होगी। लेकिन हम लोग अपने सिलेबस को देखते हुए, टच करते हुए, हम लोग सीमित हार्मोन के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं। तो आज तुम लोग को बताने जा रहे हैं कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, और वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ होता है और उनसे कौन सी हार्मोन निकलती है और वो हार्मोन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है, कौन सा कार्य करता है। तो आज आप लोग के कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जा रहे हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जा रहे हैं। ये दोनों तरह के क्वेश्चन को आप लोग बोर्ड पर से नोट कर लेंगे। मैं सारी बातों को पहले आप लोग को समझा रहा हूं। देखिए विद्यार्थी, हमने सबसे पहले शुरुआत की है आपके दिमाग से। आपके दिमाग में भी बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। कारण कि तुम लोग सारे बच्चे जा रहे हो कि हमारे शरीर के अंदर जितनी सारी क्रियाएं हो रही है या तुम्हारे सारे अंग जो कार्य कर रहे हैं, वह सब का कंट्रोलिंग ब्रेन से होता है, दिमाग से होता है। और इस दिमाग में कई सारी ग्रंथियां हैं। उन्हीं ग्रंथियों में पहला ग्रंथि है, देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि। याद रखेंगे सब लड़के, कौन सी ग्रंथि की बात कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। देखिए, जब आप लोग को हम ब्रेन का जो फिगर देंगे आने वाले वीडियो में, उसमें बताएंगे कि देखिए ये जो दिमाग है, जो खोपड़ी के अंदर में है, एक दिमाग के भी 3 पार्ट्स हो जाते हैं। तो बहुत सारे पार्ट्स, लेकिन इसका मेन 3 पार्ट्स बताएंगे। जिसमें आगे हो जाता है तुम्हारा अग्र मस्तिष्क हो जाते हैं, बीचों बीच में देखिए मध्य मस्तिष्क होता है और पीछे में जो होता है पश्च मस्तिष्क होता है। याद करेंगे सब लड़के। लेकिन इनके अग्र जो मस्तिष्क कहता है, जो आपके दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है, उसमें देखा है सभी लड़के एक पार्ट्स होता है जिसको कहते हैं डायएन्सेफेलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं?
डायएनसेफलॉन, और उसी डायएनसेफलॉन में आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है स्थित रहता है। अब इस हाइपोथैलेमस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को देखते हम लोग कहते हैं न्यूरो हार्मोन। यहाँ करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कहते हैं, न्यूरो हार्मोन कहते हैं। अब देखा जाए तो न्यूरो हार्मोन का काम क्या होता है तुम्हारे शरीर में। अब तुम्हारे शरीर में बताइए 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आपका बताइए नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, आंख है, ये सब क्या है, ज्ञान इंद्रियां हैं। और एक बाहरी वातावरण में कुछ भी होती है तो उनको सूचना के रूप में ये शरीर में ग्रहण होता है। और शरीर के विभिन्न अंगों से जो सूचनाएं ग्रहण की जाती है उन सब को एकत्रित करना, संग्रह करना, ये काम तुम्हारा है न्यूरो हार्मोन का। देखते हो कभी कभी किसी आदमी का दिखता है न्यूरो हार्मोन अगर सही सलामत नहीं निकल पाते हैं या नहीं कार्य कर रहे हैं तो समझिए ऐसी परिस्थिति में उस आदमी के विभिन्न अंगों से जो सूचनाएं आवेग आती है वह ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ये न्यूरो हार्मोन देखता आदमी के देखता पागलपन दो तरह का होता है। तो एक न्यूरो होता है, एक साइको होता है। तो अगर किसी आदमी का दिमाग में अगर गड़बड़ी है यानी पागलपन की लक्षण दिखा रहा हो तो समझिए कि कहीं ना कहीं न्यूरो हार्मोन की दिक्कत है। कारण कि न्यूरो हार्मोन न केवल होता है सूचना को ग्रहण करता है बल्कि ये सभी बच्चे समझेगा कि न्यूरो हार्मोन जो होता है वह जो पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हो उस ग्रंथि के कार्यों को भी ये नियंत्रित करता है। उन कार्यों को भी देखिए कंट्रोलिंग करता है कौन, आपका न्यूरो हार्मोन। इसलिए आपको बताया गया है कि न्यूरो हार्मोन होता है वह पिट्यूटरी ग्रंथि के कार्यों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो ये जो पहला हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये हमने बताया कि मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में देखिए दूसरा ग्रंथि जो होता है वह ग्रंथि आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है। समझिए एक पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको कहते हो पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि का ही दूसरा नाम होता है मास्टर ग्रंथि। अब याद करेंगे सब लोग कि पिट्यूटरी जो ग्रंथि होता है एक ग्रंथि भी मस्तिष्क में ही पाया जाता है। समझिएगा ब्रेन में ये भी है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसका भी 3 पार्ट हो जाता है, 3 भाग में बांटते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। तो 3 भाग देखिए इसका भी होता है। अब दिमाग में रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो तो अपने कार्य करता ही है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है वो हार्मोन दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है, उनकी कार्यों को कंट्रोलिंग करता है। आपके शरीर में तो बहुत सारी ग्रंथियां हैं लेकिन अन्य ग्रंथियों को भी कंट्रोलिंग करने का काम कौन करता है, पीयूष ग्रंथि से निकला हुआ हार्मोन करता है। तो पीयूष ग्रंथि से निकला हुआ हार्मोन इस समझिए तुम्हारा अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों की भी कंट्रोलिंग करता है, नियंत्रण करता है। इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगर कोई पूछ देता है क्वेश्चन में कि बताओ पीयूष ग्रंथि आज बहुत गर्मी है नहीं जी, तो देखा जैसे बच्चे यहाँ पर हमने बता रहे थे कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। इसे यही बताएगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को भी नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, समय पड़ने पर उत्तेजित करता है, उसको मजबूर करता है। इसी वजह से देखिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा गया। इतना ही नहीं, इसका जो मध्य भाग होता है, कौन भाग बता रहे थे, मध्य भाग। 3 भाग में बांट दिए हैं, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। तो इसका जो अग्र भाग जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का उससे एक हार्मोन निकलता है, वह होता है ग्रोथ हार्मोन जिसको कहते हैं वृद्धि हार्मोन। और वो वृद्धि हार्मोन से आपके शरीर की यानी वृद्धि होती है, आपका जो कद होता है, जो लंबाई होता है उतना बढ़ते हैं।
लेकिन अगर किसी कारणवश, समझिएगा, अगर बच्चा में, जब बच्चा छोटा है और उसी वक्त अगर मानते हैं कि उसके अग्रभाग में अगर कोई इन्फेक्शन लग गया, संक्रमण हो गया, तो ऐसी स्थिति में या तो वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकलने लगता है या तो वृद्धि हार्मोन कम निकलने लगता है। अब अगर मानते हैं कि वृद्धि हार्मोन जितना निकलना चाहिए अब उतना नहीं निकलने लगा, तब जब नहीं निकलने लगा तो बताओ वह बच्चा का जो हाइट होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए, वो हो पाएगा? नहीं हो पाता है। परिणाम तो वह लड़का बौना हो जाता है, लड़की बौनी हो जाती है। इसी को ड्वार्फिज्म कहते हैं। ड्वार्फ माने बौना, तो ऐसा रोग होता है उसको ड्वार्फिज्म कहते हैं या इसी को वामनता कहते हैं, जिसके कारण आदमी बौना हो जाता है। लेकिन अगर यही क्या होता है कि आवश्यकता से ज्यादा वृद्धि हार्मोन निकलने लगा, तब ज्यादा वृद्धि हार्मोन निकलने लगता है, वही आदमी का कद जो होता है बहुत लंबा हो जाता है, 8 फीट 7 फीट 9 फीट का हो जाएगा। एक मतलब ये भी एक रोग है और इसी को कहते हैं भीमकाय, जिसको कहते हैं डायबिटीज में। तब भीमकाय, भीम आदमी का नाम था ना, आप भीम भी देखता बहुत लंबा चौड़ा था। एक मतलब है तो आज के डेट में उतना बड़ा कोई आदमी हो जाता है, उतना लंबा हो जाता है, तो समझिए कि वो भी एक रोग है। उसके लिए तुमको स्पेशल गेट बनाना पड़ेगा जी, स्पेशल बेड बनाना पड़ेगा, स्पेशल जूता चप्पल बनाना पड़ेगा। नहीं, वो अभी समझो कि बीमारी है जिसको नाम याद करेगा डायबिटीज कहते हैं, उसी को हिंदी में भीमकाय कहते हैं। तो ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये भी याद करेंगे आपके मस्तिष्क में ही पाया जाता है। तब तीसरी ग्रंथि जो होती है वह होता है अधिवृक्क ग्रंथि। याद करेंगे तीसरा ग्रंथि कौन ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि है। अधिवृक्क समझिएगा, मतलब ये जो ग्रंथि होता है, जो किडनी तुम लोग को बताए थे, याद होगा, तो वह किडनी के बारे में तुम लोग बताए थे। किडनी का जो शेप होता है वह तो बताए कि सिर के बीच के जैसा होता है ना, तो एक किडनी का जो ऊपर का जो भाग इस तरह का होता है, जो पिरामिड के जैसा होता है, यही कहलाता है तुम्हारा अधिवृक्क ग्रंथि कहलाता है। समझिएगा, जिसको एड्रीनल ग्रंथि कह रहे हैं। अब जो एड्रीनल जो ग्रंथि होता है ये पिरामिड के आकार का होता है, नाम सुना पिरामिड है? तो पिरामिड के जैसा होता है, तो उसका जो मतलब किनारे किनारे वाला जो भाग होता है उसको कार्टेक्स कहते हैं, कल भी बताया था हमने। और जो बीच वाला जो भाग होता है उसको मेडुला कहते हैं। तो देखिए ये जो एड्रीनल ग्रंथि का जो आपका कार्टेक्स जो भाग होता है, उस कार्टेक्स भाग से निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसको देखिए कार्टिकॉइड हार्मोन कहते हैं। कौन हार्मोन कहते हैं? कार्टिकॉइड कहते हैं। अब इसका मेडुला भाग जो बीच वाला भाग होता है, मध्य भाग, तब मेडुला भाग से जो हार्मोन निकलता है वहां से दो हार्मोन निकलते हैं। देखा जाए, एक होता है एड्रीनलिन, याद करेंगे, और ऑब्जेक्टिव तैयारी करना है, ठीक है? तो एड्रीनलिन एवं नॉर एड्रीनलिन, ये दो हार्मोन होता है, इसका मेडुला भाग से निकलता है। अब देखिए काम तो यानी सबका होता है कुछ ना कुछ, तो एक कार्टिकॉइड जो हार्मोन होता है ये तुम्हारे शरीर में क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज कहते हो वह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का काम करता है। इतना ही नहीं बल्कि जो हम लोग भोजन के द्वारा जो सोडियम और पोटासियम का जो यौगिक लेते हो, तो ये हमारे ब्लड में जाने के बाद सोडियम आयन पोटासियम आयन में मुक्त हो जाता है। तो सोडियम आयन और पोटासियम आयन ये ब्लड के लिए आवश्यक है, लेकिन ज्यादा नहीं। तो सोडियम आयन और पोटासियम आयन ये दोनों का ब्लड में संतुलन बनाकर रखना, ये काम जो होता है तुम्हारा, समझिए कि आपका कार्टिकॉइड का होता है। किसका होता है? कार्टिकॉइड का होता है। लेकिन ये मेडुला भाग से जो निकलता है एड्रीनलिन, ऐसे हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में इसको, यहाँ एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है इसी को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। क्यों? तब क्यों के कारण में बताएगा कि जब कोई आदमी कभी कभी संकट की स्थिति में पड़ जाता है,
विषम परिस्थिति में पड़ जाता है। जैसे संकट कहने का मतलब कि आपने डर गए, जैसे जनरली लक्षण देता है भूत से डर जाता है, सांप से डर गया। तो जब डर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में देता है कि तुम्हारा हृदय का धड़कन बढ़ जाता है। जैसे अंधेरे रात में श्मशान घाट हो और वहां से तुम पार कर रहा है, जैसे श्मशान घाट से पार करोगे भूत का नाम याद आएगा, तुम डर जाते हो, लगता है तुम्हारे पैर रुक गया। लेकिन देखता ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा तंत्रिका तंत्र जो ब्रेन है वह तुम्हारा देखिए एड्रेनलिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। तब उनके मेडुला भाग से एड्रेनलिन अधिक मात्रा में निकलने लगता है, और जब अधिक मात्रा में निकलने लगता है तब समझिए ये तुम्हारे लीवर में जो आपका जमा रहता है ग्लूकोज, उस ग्लूकोज का तेजी से विखंडन करना शुरू करता है और इसके लिए तुम्हारा धड़कन बढ़ जाता है, श्वसन की दर बढ़ जाता है। नहीं देता है, लगता है कि श्वास जल्दी जल्दी ले रहे हो, धड़कन बढ़ गया। तो धड़कन बढ़ने का मतलब कि आप तेजी से आपके ब्लड में ऑक्सीजन जा रहा है, और जब तेजी से ब्लड में ऑक्सीजन जा रहा है इसका मतलब कि तेजी से ग्लूकोज आपका टूटना शुरू हो जाता है, और तेजी से जब ग्लूकोज टूटने लगा तो आपको शरीर को एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, और उस एनर्जी के कारण उस संकट की स्थिति में भी अपने आप को सक्षम बना देते हो। किसी से लड़ाई हो गया, गुस्सा हो गया, तो आप गुस्सा में हैं, मारा पीटी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी देखिए आपको शरीर को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका एड्रेनलिन जो हार्मोन है वह समझे काम करना शुरू कर देता है, और आपके शरीर के कोशिकाओं को जितना एनर्जी चाहिए एक एनर्जी उपलब्ध कराता है। इसलिए इस ग्रंथि को हम लोग इमरजेंसी ग्रंथि कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि यानी हार्मोन कहते हैं। बात समझ गए? तो एक जो अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि है, ये बताइए हम लोग के लिए बहुत जरूरी है कि नहीं जी? अगर ये नहीं रहेगा तो लड़ाई में हमेशा तुम मार खा जाओगे, कभी डर लगेगा तो बेहोश होकर गिर जाओगे। तो ऐसी स्थिति में समझिए कि तुम्हारा एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वही बचाने का काम करता है। बात समझ गए? तो एक तुम्हारा जो होता है अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि की बात कर रहे थे। इसके बाद चलिए ग्रंथि में आ जाइए। तो एक ग्रंथि आपका गर्दन के पास ला रहे हैं, तब गर्दन में जो श्वास नली जो देख रहा है, इस श्वास नली के पास ही जैसे चना में दो दाल होता है ना, उसी तरह से देखिए अगर नली है तो नली के इस साइड और इस साइड माने पाली के रूप में देखिए सटा हुआ रहता है कौन? थायराइड ग्रंथि। अब उसी थायराइड ग्रंथि से देखिए जो हार्मोन निकलता है उसको कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। बात समझिएगा। अब थायरॉक्सिन हार्मोन होता है एक तुम्हारे शरीर में दो काम करते हैं। पहले तो आपने भोजन के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट लिया, वसा लिया, प्रोटीन लिया, तो ये सब का उपज बचे में मतलब ये आपका भूमिका निभाती है। और ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है आपके शरीर में सही सलामत तब निकलता है जब भोजन के द्वारा आपको शरीर को आयोडीन मिलता रहता है। तो आयोडीन की अगर कमी नहीं होती है शरीर में तो थायरॉक्सिन जितना चाहिए उतना निकलते रहता है। लेकिन वही शरीर में कहता है कि आयोडीन की कमी हो गई तो ऐसी स्थिति में उससे दिखता है घेघा रोग हो जाता है, गर्दन के पास देखिए फूल जाता है, कारण थायराइड यहीं पर न है। तब थायराइड ग्रंथि जब यहाँ है और समझो एसी में इन्फेक्शन लग गया, एक मतलब कि यहाँ पर सूजन हो जाएगा, लटक जाएगा, उसको घेघा रोग कहते हैं, वाइटर रोग कहते हैं। इतना ही नहीं, अगर बच्चा है और बच्चे में अगर कहीं मानते हैं उसका थायराइड ग्रंथि खराब हो गया, तब बच्चे में थायराइड ग्रंथि खराब हो गया, थायरॉक्सिन निकलना कम हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में वो बच्चा में भी रोग हो जाएगा। वह बच्चा शरीर से तो छोटा हो ही जाएगा, नाटा हो ही जाएगा, उसका दिमाग जो दिख रहा है वह दिमाग भी डेवलप नहीं कर पाएगा, बौद्धिक रूप से भी क्या हो जाएगा, वह छोटा पंगु हो जाएगा,
सोचने समझने की उसकी क्षमता कम जाएगी, वो अपने शरीर पर सही से ध्यान नहीं दे पाएगा, मैंने समझे वो आधा पागल हो गया। ठीक है, उल्लाहा करते हो तो ये समझे कि थायरॉक्सिन की कमी से होती है। अब ऐसे रोग का ही नाम क्रिएटिनिज्म है, मैंने दिमाग का विकास नहीं हुआ। तब दिमाग का विकास नहीं हुआ, शरीर का विकास नहीं हुआ, तो वहां पर भी समझा गया कि इसको थायरॉक्सिन की कमी है। तो आज हम आप लोगों के 4 ग्रंथि और कुछ यानी हार्मोन का नाम लिखाए हैं। इन सारी चीजों को आप लोगों ने लिख लीजिए और आप लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप लोग सही सलामत इसको समझ लीजिएगा कि कौन कहाँ और क्या कार्य करते हैं। फिर आने वाले वीडियो में बाकी बचे हार्मोन की जानकारी देंगे। आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।